नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, सितंबर में जो गाड़ियां बिकी हैं उसका डेटा हमारे पास आ चुका है। मतलब इस बार थोड़ा सा लेट हो गए बट दैट्स फाइन। तो देखिए, एक चीज़ तो पुख्ता है, जैसे मैंने 2-3 महीने से हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉक यार्ड में गाड़ियां खड़ी हुई हैं। 7 लाख करोड़ का माल जो खड़ा हुआ है वो देखिए खबर काफ़ी वायरल भी हुई है। तो द थिंग इज़, ये डेटा जो हम देख रहे हैं ये होते हैं डीलर डिस्पैचेस। कुछ गाड़ियां, नई गाड़ियां लॉन्च हुई हैं तो डीलर डिस्पैचेस हैं, मल्टीपल वेरिएंट्स जब जाते होंगे तो ये नंबर्स भी उसमें होते हैं। बट स्टिल हमें एक ओवरऑल फिगर पता चल जाएगी कि मार्केट किस पोजीशन में है। तो टोटल नंबर फिर अगेन 3.5 लाख के आसपास ही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी सैचुरेटेड हो गई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये 3.5 लाख नंबर पे रुका हुआ है ये नंबर, इसमें भी अगर ये खबरें हैं कि माल पड़ा हुआ है, माल नहीं बिक रहा, तो अगेन आई विल से कि 6-7 मंथ्स में जाके हमें पता चलेगा कि एक्चुअल नंबर जो है मार्केट का वो क्या है। तो सारे ब्रांड्स की बात करेंगे, किस ब्रांड को क्या करना चाहिए वो भी बात होगी, वो ओपिनियन भी दी जाएगी। बिकॉज हर ब्रांड अगर अच्छा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अच्छा और ज़्यादा अच्छा करने की क्षमता नहीं है। तो मारुति सुजुकी से व्यूअर्स स्टार्ट करना चाहूँगा, जिसने सेल निकाली है 1.44 लाख 962, 1,44,962, जो कि पिछले साल से 4% कम है सितंबर में जितने नंबर इन्होंने निकाले थे। इनका देखिए, मुझे पुख्ता सोर्सेज से पता चला है कि ब्रेजा जैसी कार पे भी कुछ डिस्काउंट्स जो हैं उस पे गाड़ी ये बिक रही है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। बिकॉज जब मैं नंबर्स देखता हूँ तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि मारुति में, इनके पोर्टफोलियो में तो कोई ज़्यादा कमियां नहीं है जितने तक ये टारगेट कर रहे हैं ग्रैंड विटारा तक। बट कुछ कार्स में इनके अभी तक 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड नहीं हुए हैं, तो उसके कारण हो सकता है कि जैसे बेलिनो में AMT आता है, CVT नहीं आता, स्विफ्ट में AMT आता है, CVT नहीं आता, तो हो सकता है कि काफ़ी कस्टमर छिटक रहे हैं hyundai की तरफ, इनके ये 6 एयरबैग्स वाला फैक्टर ना होने के कारण, बेलिनो में पर्टिकुलरली और ब्रेजा में भी। तो ये नंबर्स और ज़्यादा हो सकते हैं इनकी। देखिए, अर्टिगा, स्विफ्ट डिज़ायर, इको स्विफ्ट, ये कार्स की जो डिमांड है वो डेफिनेटली कंसिस्टेंट है, पैक्ड है, इस पे कोई डिस्काउंट्स वगैरह भी नहीं है। बट ओवरऑल आई एम नॉट श्योर कि ये इफ दे आर रनिंग पैक्ड। बट कुछ कमियां मुझे जो लगती है इनकी कार्स में, देखिए वो चीज़ को मैं बीच में नहीं लेके आऊँगा कि बिल्ड इंप्रूव करनी चाहिए ये वो, बिकॉज ब्रेजा और ग्रैंड विटारा की अच्छी कार्स हैं। वो चीज़ें तो देखिए चलती ही आ रही हैं। जब ये 54% मार्केट भी इन्होंने संभाली हुई थी तब भी देखिए वो कमियां इनके पास थी। जो अभी हो रहा है, कुछ कस्टमर छिटक रहे होंगे टाटा की तरफ या hyundai की तरफ, तो कुछ स्पेशलिटीज़ उनमें हैं जो इन कार्स में नहीं है। इसमें सबसे पहले तो यही है कि इनको अब 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर देने चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम स्विफ्ट। बिकॉज ऑल्टो में, इको में वो पॉसिबल नहीं है, वो कस्टमर भी नहीं चाहेगा कि इन कार्स की प्राइसिंग बढ़े। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें इनको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि इनकी अच्छी गाड़ी है बेलेनो, उसका 1.2 सबसे अच्छा चलने में है। बट AMT जो है वो मज़ा ख़राब करता है। यस, फ्यूल एफिशिएंसी के कारण आप शायद वो नहीं दे रहे हो, बट पहले जैसे आप देते थे तो उसको और थोड़ा सा फाइन ट्यून करके और रिलायबल बना के इनको दोबारा से बेलेनो में CVT देना चाहिए। तो सॉलिड नंबर्स, बट एक टाइम था जब इनके पास 50% से ऊपर मार्केट शेयर था। आज वैसा नहीं है। 3.5 लाख गाड़ियां अगर बिक रही हैं तो इन्होंने अगर 1.44 लाख बेची है तो वो 50% से काफ़ी नीचे है। आई बिलीव ये 42 या 44% के आसपास होगा। तो ग्रेजुअली अगर मार्केट स्लिप हो रही है तो वो आगे भी हो सकता है स्लिप ही हो। बिकॉज मैं इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट लाना चाहता हूँ। महिंद्रा के नंबर्स मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे नंबर्स महिंद्रा ने निकाले हैं। तो वो वाले सेगमेंट में तो मारुति है ही नहीं। जो C2 और D सेगमेंट में एक प्रथम श्रेणी की जो गाड़ियां हैं ना, उसमें मारुति की सिर्फ ग्रैंड विटारा है। ये सेक्टर भी बिल्कुल मारुति ने, सेगमेंट जो है कस्टमर का, बिल्कुल ऐसी दे हैव लेट इट गो। जबकि अगर टोयोटा के साथ मिलके कुछ रीबैज प्रोडक्ट्स भी चाहे बनाए जाएं तो मारुति बहुत अच्छा इसको कैश कर सकती है। बिकॉज जो S क्रॉस के साथ मारुति नहीं कर सकी थी वो ग्रैंड विटारा के साथ मारुति ने बखूबी किया है। अच्छे से 10,000 नंबर बहुत कंसिस्टेंटली निकाल रही है। तो देयर इज अ स्कोप कि अगर D सेगमेंट में भी साइलेंटली एंटर करेंगे तो वो नंबर अच्छे हो सकते हैं। इनविक्टो को मैं बीच में नहीं लेके आ रहा, बिकॉज इनविक्टो समवॉट इज नॉट समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम ट्राइंग टू से कि स्कॉर्पियो एन, थार जैसे प्रोडक्ट्स को compete करने के लिए वैसी ही मेंटेलिटी के कस्टमर्स को फुलफिल करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए जाए, जो मुझे यकीन है कि टोयोटा ऐसे प्रोडक्ट्स हमें दे सकती है। व्यूअर्स, अगला मैं बात करना चाहूँगा hyundai की, जिसने 51,101 लास्ट ईयर से 6% इनकी सेल्स कम हुई है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट डाउन है। दूसरे नंबर पे है ये, विद ड्यू रिस्पेक्ट, देयर i20, क्रेटा, वेन्यू, एल्कजर। इनकी डिमांड सॉलिड है प्रोडक्शन के हिसाब से और अच्छा एक सॉर्टेड पोर्टफोलियो है, एक बढ़िया टेम्पलेट है किसी को भी अगर फॉलो करनी हो कि इंडिया में कैसे सक्सेसफुल होना है। गुड लाइनअप स्टार्टिंग फ्रॉम i10 ग्रैंड विद 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, लॉट ऑफ सेफ्टी किट एंड कन्वीनियंस किट ऑन ऑफर। सभी प्रोडक्ट्स की सॉलिड डिमांड है।
अपार्ट फ्रॉम वरना। उसका रीज़न भी यही है कि जब शोरूम में वरना लेने जाते हैं लोग तो फोमो फैक्टर उनमें आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट के यार नहीं क्रेटा ले लेनी चाहिए, बिकॉज क्रेटा एक कॉमन प्रोडक्ट है, रीसेल फैक्टर भी है। तो ये नुकसान होते हैं जब आपकी लाइनअप में प्रोडक्ट्स ओवरलैपिंग हो ना प्राइसिंग, तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसका खामियाजा कुछ प्रोडक्ट को भुगतना पड़ता है। बट एल्काज़र जो नई आई है, आई एम एक्सपेक्टिंग के आने वाले समय में वो अच्छे नंबर्स करेगी, काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट लग रहा है। इट सिट्स बिटवीन समथिंग लाइक अर्टिगा और 700 के बीच, प्राइसिंग काफ़ी ज़बरदस्त रखी गई है, डीजल भी है उसमें, डीसीटी के साथ आपको टर्बो दिए जा रहा है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट 50-55 ये कंसिस्टेंट नंबर्स Hyundai जो है वो इतने सालों से निकाल रहा है, तो 6% हालांकि डिक्लाइन है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। कमियां बेसिकली देखिए Hyundai को, कमी तो देखिए कमियों, अगर ये सेफ्टी रेटिंग्स क्रेटा अच्छी ले भी आती है, वेन्यू अच्छी ले भी आती है, तो स्लाइटली हो सकता है इनका शेयर इंक्रीज हो, बिकॉज अभी मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि एक एवरेज कस्टमर को इनके प्रोडक्ट्स पसंद है, 6 एयर बैग्स वाली चीज़ इनकी इनके फेवर में गई है, तो कमियां तो ऐसी कोई नहीं है। बट और ज़्यादा लाइनअप अगर डाइवर्स करेंगे, ओवरलैपिंग की परवाह किए बिना और ज़्यादा प्रोडक्ट्स लाए जाएंगे, बिकॉज इन्होंने सेंट्रो वाला भी देखिए सेगमेंट बिल्कुल छोड़ दिया है शुरू में, तो हो सकता है कुछ नंबर्स इंक्रीज हो। बाकी डिमांड सॉलिड है, तो अगर ये प्रोडक्शन पैक्ड चल रहा है काम, तो नथिंग टू वरी अबाउट Hyundai की तरफ से। तीसरा नंबर जो है वो टाटा मोटर्स अभी नहीं है, वो अभी चेंज हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा 51,062, 51,062, जो कि सिर्फ इसका मतलब हुआ कि 39 कार्स कम है Hyundai से। और देखिए महिंद्रा के पास, मैं सिर्फ महिंद्रा की तारीफ कर सकता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ओवर द ईयर्स एक रिसर्च करके एक कस्टमर उन्होंने अपना पकड़ लिया है कि हमने किस तरीके के कस्टमर को खुश करना है। गुड साइज, गुड सेफ्टी, गुड फीचर्स, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पेट्रोल एंड डीजल इंजन स्टार्टिंग फ्रॉम 3XO इटसेल्फ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कहें कि एक बुच फैक्टर, रोड प्रेजेंस फैक्टर के कारण कार सेल हो रही है, इट्स नॉट लाइक दैट। यस, वो उनकी यूएसपी है, बट सेकेंडरी चीजें भी वो किसी से कम नहीं है, चाहे वो सेफ्टी है, चाहे वो फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा लुक्स भी काफी अच्छी हैं। 3XO वगैरह चलो वो थोड़ा 4 मीटर के कारण इश्यूज उनके डिजाइन के, मुझे अभी तक वो अपीलिंग नहीं लगा, बट बाकी कार्स बहुत अच्छी है। और ये नंबर जो जंप में देख रहा हूँ, कल भी इनकी बुकिंग्स जो है 1 घंटे में आई बिलीव 1 लाख के ऊपर चली गई हैं। वो कितनी रियल टाइम है, कितना कन्वर्ट होती हैं, वो आने वाला टाइम ही बताएगा। बिकॉज मैंने एक ट्वीट भी किया है कि मोटर ऑक्टेन का ट्वीट था कि क्या ये क्रेटा को चिंता होनी चाहिए? नहीं, क्रेटा को चिंता नहीं होनी चाहिए, बिकॉज क्रेटा 2024 सितंबर में भी डिस्काउंट्स पे नहीं बिक रही थी, उस पे डीलरशिप आपको बाहर से इंश्योरेंस भी नहीं करवाने देते। तो ये कॉन्फिडेंस हमने 700 या थार या स्कॉर्पियन में नहीं देखा। उनके प्राइसेस भी थोड़े से चेक किए गए हैं महिंद्रा के द्वारा, वो गाड़ियों पे डिस्काउंट्स भी हैं। तो एक सस्टेनेबल नंबर ये गाड़ियाँ रखती हैं कि नहीं, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। बट सितंबर में अगर 51,000 डिस्पैच हुई हैं कार्स, तो इट्स अ ह्यूज जंप। इसमें आनंद महिंद्रा ने भी कोट ट्वीट करके टाटा को ये बोला कि टाटा जो ब्रांड है वो हमारे बड़े भाई जैसा है, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का बड़ा अच्छा वो ट्वीट था। तो दिस इज रियली गुड। मैं बार बार कहता हूँ कि एक देखिए डाइवर्सिफिकेशन तो है ना एटलीस्ट प्रोडक्ट्स में, प्रैक्टिकलिटी अगर आपको चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, प्रूवन डेटा देखिए जिस हिसाब से मैं बात करूँ तो, या रीसेल चाहिए लॉन्ग टर्म में भी, तो थोड़ा बहुत एज कुछ ब्रांड्स का देखिए साथ में है, Hyundai का जैसे। बट इवेंचुअली अगर आप कहो कि नहीं मुझे यार सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नहीं मुझे 2.0 टर्बो चार्ज चाहिए 17 लाख से नीचे, देन यू हैव ऑप्शंस फ्रॉम महिंद्रा। और 3XO के दौरान भी मैंने ये वीडियो बनाई थी, मुझे याद है मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे 9.99 लाख में टर्बो के साथ वो टॉर्क कन्वर्टर आपको दे रहे हैं, जो कि कोई और ब्रांड नहीं दे रहा, राइट। टॉर्क कन्वर्टर नहीं दे रहा, बेसिकली CVT i20 देता है, वो टर्बो इंजन के साथ DCT देता है, बट वो प्राइस बैरियर बढ़ जाता है। 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड किए, 4 डिस्क ब्रेक्स। तो महिंद्रा नोज कि किस सेगमेंट में क्या चीज़ देनी है, कितना पॉलिश उसको करना है। तो ये अच्छी रिसर्च इसके पीछे गई हुई है, ये कोई फ्लूक तो नहीं है कम से कम। तो कुडोस टू महिंद्रा, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आने वाले मंथ्स में ये डेटा जो है ये बढ़ता है कि कहीं 45 पे आके स्टेबल होता है। तो आई विल कीप अ कीन आई ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर कि दूसरे नंबर पे आने वाले टाइम पे महिंद्रा Hyundai को रिप्लेस कर पाता है कि नहीं। इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज सभी प्रोडक्ट्स इनके महंगे हैं। ये 51,000 में और Hyundai के 51,000 में फ़र्क है। इनमें स्कॉर्पियो एन, थार रॉक्स, 700 जैसी कार्स हैं, जबकि उनके पास क्रेटा और एल्काज़र के अलावा बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो B सेगमेंट वाले प्रोडक्ट्स हैं। अगला व्यूअर्स, टाटा मोटर्स 41,063 टाटा कर्व इन्होंने लॉन्च की है, जिसके नंबर्स आने वाले कुछ मंथ्स में ही हमें क्लियर होगा कि कहाँ वो सेटल होती है। EV
आइस दोनों में लॉन्च की गई है, डीजल में डीसीए दिया गया है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कहाँ सेटल होते हैं नंबर्स। आई बिलीव समथिंग अराउंड 6,000 7,000 होने चाहिए। टाटा ने एक्सेसरीज का भी बड़ा अच्छा सारा इसका एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है, बट नंबर्स 8% जो है वो डी ग्रोथ हुई है। महिंद्रा का मैं बताना भूल गया, उसकी 24% राइज है। ये अकेले ही हैं 4 में जिनकी राइज है, बाकी सबकी एक डिक्लाइन है। 8% का डिक्लाइन टाटा मोटर्स की तरफ से, डिस्पाइट हैविंग इन्होंने इस टाइम के दौरान सितंबर 2023 के बाद इन्होंने पंच ईवी ऐड की है, इन्होंने कर्व ऐड की है, बट स्टिल द नंबर इज ऑन डिक्लाइन। इन्होंने आई बिलीव हैरियर और उसका भी फेसलिफ्ट जो है वो किया है, सफारी का। तो इनको देखना होगा कि क्या कमियां हैं, रिलायबिलिटी इश्यूज, डीलरशिप एक्सपीरियंस, सर्विस एक्सपीरियंस, इसको बहुत दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि मार्केट के बाहर जब पहली बार कस्टमर गाड़ी लेने जा रहा है तो उसको एक 100% ट्रस्ट होना चाहिए कि येस आई एम प्लॉन्किंग माई मनी इनटू अ रिलायबल प्रोडक्ट, जिसको मैं 7 8 10 साल बहुत चिंता मुक्त होकर चला सकता हूँ। तो ईवीज का इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, बट स्टिल दीज नंबर्स आर नॉट डूइंग जस्टिस। ये नंबर 40 की जगह 60,000 होना चाहिए अगर सब कुछ सॉर्टेड हो। तो आई होप टाटा विल वर्क ऑन इट। इनको देखिए एक ट्रिक इन्होंने मिस की है मेरे अकॉर्डिंग। एक तो एल्ट्रॉज रेसर में इनको 1.2 GDI लेके आना चाहिए था, अगर इनके पास ये इंजन तैयार था तो रेसर टैग को वो जस्टिफाई करता। 1.2 GDI इंजन, नंबर्स भी इंप्रूव होते। तो कुछ गाड़ियां हैं एल्ट्रॉज, पंच, जिनमें 6 एयरबैग्स अगर स्टैंडर्ड कर देंगे तो हो सकता है कि जो कस्टमर छटक के हंडे की तरफ जा रहा है वो टाटा की तरफ आ जाए। तो ये कुछ चीज़ों पे आई होप टाटा जो है वो काम करेगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट द रेपुटेशन, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर पे भी काफ़ी कुछ इश्यूज लोग शेयर करते हैं, तो दुख होता है देख के कि अच्छे पोर्टफोलियो होने के बावजूद कस्टमर्स को जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब उनकी सुनवाई लेट होती है, तो इट हर्ट्स समवट। तो आई होप टाटा इस पे बहुत जंगी पद्धर पे तेज़ी से इस पे काम करेगा, बिकॉज ये नंबर्स जस्टिफाई नहीं कर रहे टाटा के पोटेंशियल को। अगला है टोयोटा, जिसने 23,802, ऑब्वियसली सॉलिड डिमांड फॉर हाई क्रॉस, सॉलिड डिमांड फॉर फॉर्च्यूनर, एंड डीलर्स को खुश करने के लिए इनके पास टेजर, रूमियन, ग्लांजा जैसे प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑल गुड। ये नंबर आप ऑलमोस्ट जो 13-14 हज़ार आप मारुति में जोड़ दीजिए, तो इसमें कहने वाला कुछ भी नहीं है। बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, क्रिस्टा, हाई क्रॉस, बिना किसी कमियों वाले प्रोडक्ट्स हैं ये। मोस्टली कस्टमर्स आपको इसके खुशी मिलेंगे, अच्छी रिलायबिलिटी, अच्छी रीसेल, गुड फीचर्स, तो ऑल गुड विद टोयोटा। इन्होंने एक अच्छी अपनी मार्केट बना ली है, इन्होंने अच्छा मार्केट शेयर अभी ग्रैब कर लिया है। 1% इनकी ग्रोथ है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। अगला है व्यूअर्स किया मोटर्स, जिन्होंने कल भी गाड़ियां लॉन्च की हैं। 1 करोड़ में ईवी लॉन्च की है एक, और कार्निवल 63 लाख में, विच इज़ आई बिलीव अ रेयर मिस बाय किया इन इंडिया सो फार। अच्छे अभी तक प्राइसिंग रहती है इनकी हर कार की, तो वो आई डोंट नो कि किस माइंडसेट के साथ प्रोडक्ट्स लेके आए गए हैं ये वाले। बट अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं तो 23,523 इन्होंने गाड़ियां बेची हैं, और 17% की ग्रोथ है, बिकॉज लास्ट सितंबर ईयर में 2023 में बेची थी इन्होंने 20,000 के आसपास। तो मैं फिर भी ये नंबर कम मानता हूँ, बिकॉज सेल्टॉस एक ऐसी गाड़ी है कि अगर क्रेटा 16-17 हज़ार बिक रही है तो सेल्टॉस को भी 12-13 हज़ार बिकना चाहिए। तो ये नंबर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। सेल्टॉस के नंबर एकदम से नीचे आ गए हैं, एज इफ़ जो सेल्टॉस लेने वाला कस्टमर है वो अभी बिल्कुल जैसे क्रेटा ही लेना चाहता है, जबकि सेल्टॉस पर्टिकुलरली डिज़ाइन में और इंटरनली ऑल्सो द AC कंट्रोल एंड एवरीथिंग, 5th हेडरेस्ट, तो कुछ एडवांटेजेस हैं यहाँ पे, चाहे प्लेटफॉर्म सेम है दोनों का। बट 23,000 एक बहुत ज़बरदस्त नंबर है। 23,500 सॉलिड डिमांड फॉर सोनेट, किया कैरिंस। तो अगेन Hyundai ग्रुप का ही ये ब्रांड है, तो फॉर अदर ब्रांड्स इट्स अ लेसन दैट हाउ अ टेम्पलेट शुड बी। थोड़े बजट में आपने सोनेट दे दी, जाते आपने उसमें टर्बो भी दे दिया, ताकि कम पैसों में आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी मिल जाए। फिर आपकी सेल्टॉस भी है जो ओवरलैपिंग करती है सोनेट की, कैरिंस भी है जो दोनों प्रोडक्ट्स को ओवरलैप करती है, बट वो 7 सीटर है प्रॉपर विद गुड 3rd रो स्पेस। आते आते फिर आपने अभी ऊपर आते आते आपने कार्निवल भी दे दी। तो देखिए 25 लाख तक कितने अच्छे से 3 SUVs के साथ आपने कवर किया हुआ है एक प्रॉपर पैसेंजर सेगमेंट को टारगेट करने के लिए। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स शुड बी। एंड डीजल भी देखिए ये दे रहे हैं सोनेट में और सेल्टॉस में, तो दिस इज़ हाउ प्रोडक्ट लाइनअप शुड बी, अगर आपने सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट्स के साथ ही टारगेट करना है कस्टमर्स को। बहुत ही वेल रिसर्च्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो इसीलिए नंबर्स भी हैं इनके फेवर में। 23,000 कोई थोड़ा नंबर नहीं है, 2.5-3 लाख के आसपास साल में गाड़ियां बन जाती हैं ये, तो इट्स अ वेरी गुड नंबर। उसके बाद व्यूअर्स आता है होंडा, जिसने बेची हैं 5600 कार्स, और ये नंबर 42% डिक्लाइन है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जिसमें ये पता चल रहा है कि एलिवेट की सेल्स कहीं ना कहीं इनकी
नोज डाइव जो है वो कर गई हैं, विच इज़ मैं अपना सिर खुरचता हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे नहीं मालूम कि एलिवेट में ऐसी क्या कमियाँ हैं कि इसकी सेल्स 2000 भी ना हो सके। मतलब मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। अच्छा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, अच्छी लुक्स, अच्छे इंटीरियर्स, अच्छे फीचर्स, बेस ऑटोमेटिक में अडास फीचर्स। मतलब कोई अगर एन ना दे तो हम कहते हैं टर्बो देना चाहिए, कोई सिर्फ अगर टर्बो दे रहा तो हम कहते हैं एन देना चाहिए। इनका एन 1.5 तो इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज ग्रैंड विटारा, और कोरियन से थोड़ा सा बेहतर होगा चलने में आई टेक, मतलब ये कहने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल ना तो इनकी होंडा सिटी ना एलिवेट ऐसा कोई अभी कस्टमर्स पुल कर रही है कि नंबर्स जो हैं वो ज़बरदस्त आ सके। होंडा अमेज एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर इसको वो अपग्रेड करते हैं एज सुन एज पॉसिबल तो डेफिनेटली ये नंबर्स फिर से रिवाइव हो जाएंगे। बट इट्स रियली सैड टू सी होंडा सेलिंग ओनली 5600 कार्स, जबकि बजट से ही अमेज और होंडा सिटी लेते लेते एलिवेट जैसी कार्स इनमें है। तो ये दुख होता है देख के। दिस नंबर शुड बी एटलीस्ट 7000 इफ नॉट मोर। व्यूअर्स, अगला है MG मोटर्स, जिन्होंने अभी हाल ही में विंडसर भी निकाली है। नंबर पिछले साल बेची थी 5000, इस साल बेची है 4588 सितंबर में 2024। इसका मतलब 8% की डिक्लाइन डिस्पाइट हैविंग अ प्रोडक्ट लाइक विंडसर, जिसके आई बिलीव कुछ डीलर डिस्पैच हुए होंगे। जिसका मतलब ये है कि कोई MG भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा, जबकि इनके हेक्टर, एस्टर, MG ZS EV, MG कॉमेट, अभी विंडसर, कोई प्रोडक्ट लाइनअप बुरी नहीं है। प्रोडक्ट्स की फील बहुत अच्छी है। इन पर्सन जब आप प्रोडक्ट्स देखते हो तो कभी भी यू वॉन्ट फील लाइक कि नहीं मैं क्वालिटी के कारण इसको छोड़ के जा रहा हूँ। बट एक तो मैं कहना नहीं चाहता कि कंट्री का ओरिजिन वाला फैक्टर, और दूसरा इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हर कस्टमर में FOMO फैक्टर है कि कॉमन कार अगर मैं नहीं ले रहा तो शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। क्योंकि कॉमन कार जब आप नहीं लेते तो आप इकोसिस्टम से बाहर आ जाते हो। इकोसिस्टम क्या मैं कहता हूँ, पार्ट्स का, एक्सेसरीज का, बाहर वाली मार्केट में रिपेयर्स का और रीसेल का। तो ये एक बड़ा फैक्टर अभी प्ले कर रहा है इंडियन कस्टमर्स के माइंड में। पैसे लोग नहीं निकाल रहे, जो निकाल रहे हैं वो कॉमन चीज़ों को ही बार बार लेना पसंद कर रहे हैं कि मैं कोई गलती ना कर दूं ऐसी कोई डिफरेंट सी चीज़ लेके, चाहे उनकी रिसर्च भी पुख्ता है। ये एक माइंडसेट मैंने ट्विटर पे भी बहुत कस्टमर्स के साथ रोज़ मेरी बात होती है। ओवर 100 कमेंट्स मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ के मैं रिप्लाई कर सकूँ। तो मैंने ये चीज़ एक नोटिस किया कि कस्टमर को मालूम है सब कुछ, बट फिर भी वो जानते हुए भी कई बार कॉमन चीज़ ले लेता है कि चलो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट एक कॉमन चीज़ के साथ स्टिक करते हैं। तो यही एक फैक्टर मैं देख रहा हूँ कि MG के अगर एस्टर, हेक्टर जैसे प्रोडक्ट्स को लोग इग्नोर कर रहे हैं तो यही फैक्टर हो सकता है। बिकॉज पेट्रोल, डीजल तो देखिए हर कार में इनके आ रहा है। इनकी EVs भी जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, वेल प्राइस्ड है। बट स्टिल दिस नंबर डजंट जस्टिफाई। बट लेट्स सी कि JSW के टाई अप होने से क्या कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। EVs की तो मैं देखिए ओपिनियन ये देना चाहूँगा कि एक क्यूज़ में लग के तो लोग नहीं ले रहे EVs, ये बात तो पता चल चुकी है। मे बी ब्रांड्स कन्विंस नहीं कर सके अभी तक, या लोगों को शुरुआती कॉस्ट अभी भी महंगी लग रही है। बट EVs के लिए लोग कम से कम दीवाने नहीं हैं, ये कड़वा सच है। मेरी अगर आप मानिए तो मैं तो ये कहता हूँ कि सेकेंडरी कार तो होनी ही EV चाहिए शहर के लिए, खास करके जैसे वो अभी बैटरी पैक्स पंच जैसी गाड़ी में 35 kWh के आने शुरू हो गए हैं 10 लाख के आसपास। बट लोगों को शायद ब्रांड्स अभी तक भी नहीं समझाने में कारगर रहे कि कैसे ये कार्स डेली लाइफ में कितने पैसे आप बचा सकते हो, चलने में कितनी अच्छी हैं। मतलब ऑलमोस्ट एज गुड एज 1.5 विद DSG गियर बॉक्स। लेकिन वो कमी है इस चीज़ में। मतलब एक आम कस्टमर को पहली चीज़ तो ये इतना पढ़ा लिखा कस्टमर जिसको ऐप्स यूज़ करनी आते हों, जिसको बाहर चार्जिंग, वो एक पंजाबी कहते हैं ना चाका, मतलब एक आम बंदा तो डर ही जाएगा कि यार मैं रुक के कहीं पे चार्जिंग लगाऊं, ऐसे ही कोई पटाखे ही ना पै जाने किते। ये सच्ची चीज़ है, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। बहुत थोड़े से ऐसे ही हैं इंडियंस। मतलब इसमें पेट्रोल उनको मालूम है, खड़े हुए उस अगले ने पेट्रोल डाल दिया। इसमें खुद तार निकालेंगे, चार्जिंग लगाएंगे। मतलब एक आम कस्टमर वो चीज़ नहीं कर सकता। बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है जो इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होंगे। उनको सिखानी पड़ेगी पहले ये चीज़ कि हाँ जी ऐसे उतरना है, आपने ये देखना है कि ये चार्जर है, ये चार्जर है, आपके साथ कौन सा कंपेटिबल है और उसको लगाना है। साउथ वाली स्टेट्स में ये चीज़ पॉसिबल है, नॉर्थ में बहुत ही लिमिटेड कस्टमर्स हैं। तो ये एक बड़ा बॉटलनेक मैं देख रहा हूँ। आई डोंट नो इसका सोल्यूशन क्या है, बट सबसे इजी सोल्यूशन तो यही है कि सेकेंडरी कार आप लोग घर में अपने चार्जर लगाओ और आराम से उसको अपने घर में ही चार्ज करो, बाहर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये चीज़ मेरा जो हराइज़न है ना वो बढ़ा जब मैंने पंच EV को 1 महीने के लिए रखा। मतलब उसके बाद लिटरली मुझे भी फील हुआ कि यार एक कार तो EV होनी ही चाहिए। क्योंकि मैं इतने फालतू गाड़ी चलाता हूँ कई बार ऐसे ही बिल्कुल कि बच्चा रो रहा है
दूध नहीं पी रहा, चलो उसको गाड़ी में गेड़ी दिलवा दो, 50 किलोमीटर्स की गेड़ी हो गई। अब फिर अभी मैं सोचना शुरू हो गया हूँ ऐसे कि यार मैंने 500 रुपये ऐसे ही लगा दिया, मैं पहले ऐसा नहीं सोचता था। टाइम के साथ पता नहीं इसको आप मैच्योरिटी कह लीजिए या क्या है, तो फिर मुझे होता है यार ऐसे अगर मेरे पास ईवी हो तो मुझे कोई ज़्यादा दर्द नहीं होगा कि हाँ पता चार्ज की हुई थी, 2 रुपये 3 रुपये पर किलोमीटर पड़ा, चला दी। तो ये चीज़ है, बट आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स ये चीज़ समझेंगे कि ईवीज के क्या फ़ायदे हैं। अगला है व्यूअर्स, मैं स्कॉडा VW के नंबर्स को ना इकट्ठा कर रहा हूँ। वॉक्सवैगन ने बेची हैं 3394 कार्स, 5% की डिक्लाइन है। स्कॉडा ने बेची है 3308, जिसका 18% का डिक्लाइन है। VW ने कल ही वर्टस स्पोर्ट जो है उसका प्लस वेरिएंट एंड GT लाइन वेरिएंट निकाला है, जिसमें और ज़्यादा ब्लैकन कर दिया गया, जिसमें कल भी कमेंट्स आ रहे थे कि 360 डिग्री कैमरा कहाँ है या 6 एयरबैग्स तो स्टैंडर्ड हो गए। तो ये कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ अब शायद नंबर्स इंक्रीज नहीं होंगे, अब कुछ पुख्ता करना पड़ेगा। टॉप वेरिएंट्स में ADAS, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट सेंसर्स, ऐसी चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी हमें दोनों प्रोडक्ट्स में। टिगुआन में एलॉयज़ तो कम से कम आप यूरोप वाले दे सकते हो। यूरोप से मुझे याद आया टिगुआन से, मेरे ब्रदर ने भी टिगुआन ली है लास्ट वीक, साहिब जोत ने, जिसका मैं कोशिश करूँगा कि एक वॉक अराउंड और ओनरशिप रिव्यू डालूँ उसके साथ जाके। तो VW थोड़ा सा देखिए एक नेगेटिव वाइब भी है मार्केट में, जो इनका महिंद्रा के साथ टाइप होने वाला है। लोगों को इनके फ्यूचर को लेके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं माइंड में। फर्स्ट टाइम बायर को मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि जो इनके सर्विस पैक्स वाली चीज़ उन्होंने निकाली थी उसको बहुत अच्छे से मार्केट नहीं किया गया। फर्स्ट टाइम बायर को अभी भी नहीं पता कि इनकी कार्स सिर्फ आप 7,000 में ही सर्विस करवा सकते हो पर ईयर। जो शोरूम में जाता है उसको ज़रूर ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो फंडामेंटली गाड़ियाँ अच्छी हैं, बट बहुत कमियां हैं कुछ चीज़ों में। एज अ फर्स्ट टाइम बायर के हम कन्विंस करें। 13 लाख से नीचे वाला ऑन रोड वाला कस्टमर आपने बिल्कुल छोड़ ही दिया, जिसकी मार्केट 2 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो B2 सेगमेंट तक बिकती हैं। सिर्फ 1 लाख से ऊपर थोड़ी सी कार्स हैं जो C2 सेगमेंट से बिकती हैं, जिनमें आपकी कार्स फॉल करती हैं। तो आप कंपीट 3.5 लाख पर मंथ नहीं कर रहे मार्केट शेयर के साथ, आप कर ही 1.5 लाख के साथ रहे हो, जिसमें आप अपनी 1.5 लाख गाड़ियाँ जहाँ पे बिक रही हैं वहाँ पे आप अपनी 6600 गाड़ियाँ दोनों मिलके बेच रहे हो। और स्कॉडा की काइलाक आने वाली है, काफ़ी ट्विटर पे तो देखिए काफ़ी अच्छी बज़ है उसकी, बट आने वाला समय बताएगा कि एज़ कम्पेयर टू ब्रेजा, नेक्सॉन कैसे पिच की जाती है ये कार्स। तो लेट्स सी व्हाट इट गोज़। मैं तो यही आशा करूँगा कि अच्छा रिस्पॉन्स आए, बिकॉज अगर काइलाक इनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं करेगा तो बहुत वरी वाला माहौल बन जाएगा, एटलीस्ट फॉर VW स्कॉडा लवर्स जो इन ब्रांड्स के साथ स्टिक रहना चाहते हैं लंबे पीरियड के लिए। और टाई अप भी अगर होता है महिंद्रा के साथ तो उसमें भी मैं चाहूँगा कि जो ओरिजिनलिटी है VW स्कॉडा की वो बनी रहे। अगर पार्ट शेयरिंग ज़्यादा होगी तो फिर महिंद्रा ऑलरेडी हमारे पास है एग्जिस्टिंग ब्रांड, तो जिसकी रीच भी अच्छी है, इकोसिस्टम भी अच्छा है। तो वो आई डोंट नो कि ये कैसे इसका आंकलन किया जाए, ये समय ही बताएगा कि कैसी चीज़ें आती हैं और उसकी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समीक्षा की जाएगी। अगला व्यूअर्स, मेरे पास देखिए जीप के नंबर तो नहीं है, बट मैं रेनॉल्ट और निसान के कंबाइन कर रहा हूँ। रेनॉल्ट ने बेची हैं 3200 गाड़ियाँ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 4% का डिक्लाइन है। और निसान ने बेची हैं 2100 गाड़ियाँ, जिसमें 14% की डिक्लाइन है। 2400 नंबर इन्होंने पिछली बार किया था। तो आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं निसान मैग्नाइट का ही एक फेस लिफ्ट काइंड ऑफ या कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ये हमें कुछ समय में पता चलेगा। तो दोनों ब्रांड्स ने अच्छी 3-4 साल अच्छा किया है अपने बड़े लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ, जिसमें ट्राइबर, क्विड, काइगर, निसान मैग्नाइट अच्छी हैं ये बजट ओरिएंटेड कार्स। बट इनमें ऐसा है कि टाइम के साथ कुछ चीज़ों में ये पिछड़ रही हैं। मैग्नाइट अगर आज अपग्रेड हो रही है तो मैं पर्सनली चाहूँगा कि इसमें एक तो 6 एयरबैग्स आ जाएं, दूसरा मैं चाहूँगा कि इसका जो डिजिटल क्लस्टर है इंस्ट्रूमेंट वो बहुत थोड़ा सा इमेच्योरिश लगता है मुझे, उसका वो नहीं अच्छा लगता। मतलब इफ़ यू कंपेयर इट विद टाटा या हंडई तो वो थोड़े डायल्स जो हैं वो बेटर लगते हैं। तो एक तो मैं वो चाहता हूँ कि ऐसे कुछ चीज़ें जो कमियाँ पर्टिकुलरली हैं तो वो चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। निसान का तो देखिए एक्सट्रेल तो बेसिकली लाए इसलिए गए थे प्रोडक्ट के, एक ग्लोबल प्रोडक्ट सिर्फ दिखाया जा सके कि हमारे पास ये क्षमता है। तो लेट्स सी निसान मैग्नाइट में क्या आता है। बट अगर 6 एयरबैग्स आते हैं तो अगर ये टर्बो वाले में भी दे देंगे तो स्टिल इट विल बिकम अ वेरी गुड पैकेज। बिकॉज मैं जब किसी को ट्विटर पे कहता हूँ कि आंखें बंद करके आप CVT i20 ले लो अगर फ्यूल एफिशिएंसी की ज़्यादा मुद्दा नहीं है, उसमें बेसिक रीज़न ये भी रहता है अमेज और मैग्नाइट को सेकेंडरी रखने का कि अभी तक इनमें 6 एयरबैग्स नहीं है। ये दोनों कार्स में अगर 6 एयरबैग्स आ जाएंगे
तो 12 लाख के नीचे प्रॉपर ऑटोमेटिक के साथ बहुत अच्छा विकल्प ये बन जाएंगे नेचुरली एस्पिरेटेड एंड टर्बो में। अभी तक सिर्फ i20 और 3XO ही है। एल्ट्रॉस में भी DCA देखिए आता है, बट उसमें सिर्फ 2 एयरबैग्स अभी तक, और जितनी भी हमारे पास फीडबैक है उसमें यही है कि ये वो इंजन पर्टिकुलरली इट फील्स अ लिटिल अंडर पावर्ड। तो ये चीज़ है कि अभी आई एम एक्सपेक्टिंग कि निसान मैग्नेट में अच्छे कुछ अपग्रेड्स हों, ताकि 1-1.5-2 साल और ज़्यादा सस्टेनेबल प्रोडक्ट जो है ये बना रहे, इनके लिए 2200 नंबर कंसिस्टेंटली लेके आता रहे। एट द सेम टाइम रेनॉ में देखिए सेम चीज़ें मैं काइगर के लिए एक्सपेक्ट करूँगा, बट उसका मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि क्या उनके वो चलता रहता है, मैं उनकी मीडिया लिस्ट में नहीं हूँ। बट ट्राइबर काइगर अच्छा एज कर रहे हैं, 3000 के ऊपर नंबर हैं, तो इट्स नॉट अ बैड नंबर। बट अभी टाइम आ गया है कि रेनो डस्टर जैसा प्रोडक्ट द्वारा इंडिया के लिए प्लान किया जाए। अगर आपने इंडिया में रहना है तो एक अच्छी लाइनअप 6 लाख से लेके 25 लाख तक द्वारा हमें दी जाए। मतलब मैं कल भी सोच रहा था कि एक टाइम था हमारे पास रेनो लॉजी जैसा प्रोडक्ट था, कोलियोस जैसे प्रोडक्ट थे, बट अभी ऐसा लगता है कि जैसे मोह भंग होता जा रहा है ग्लोबल ब्रांड्स का इंडिया की तरफ। इसमें गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़, हॉस्टाइल पॉलिसीज़, बायर्स का पैटर्न जिसमें वो कुछ ब्रांड्स को छोड़ के कुछ और लेना ही नहीं चाहते, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो डिबेटेबल हैं, उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे। तो यही कुछ एनालिसिस थे व्यूअर्स मेरे पास। आप बताइए, आपने अगर कोई गाड़ी ली है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए इस एनालिसिस की रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप मुझे वो भी बताइए। किस ब्रांड को क्या करना चाहिए आप वो भी मुझे बताइए। और एक और चीज़, जो सबसे अच्छे एनालिसिस करेगा, मतलब अभी मैं ये स्पॉन्टेनियस कह रहा हूँ, अब सबसे अच्छे अगर कोई एनालिसिस करेगा उसको मैं कमेंट करके उसका एड्रेस लूँगा, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी लूँगा, और उसको मैं 3M की एक जो किट रहती है, वॉशिंग किट, जिसमें शैम्पू, ग्लास क्लीनर और भी 6-7 प्रोडक्ट्स, वो मैं उसको कोरियर करूँगा। आई प्रॉमिस दैट। बढ़िया से नीचे जो एनालिसिस करेगा कि सुंदरदीप आपने तो ये कहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये हर ब्रांड का होना चाहिए। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, विजिट माई वेबसाइट wallclub.com, follow me on Twitter, I'm overly active there @wallclub. Thank you so much for your support.